প্রায় 9 মাস দেশ ছাড়া হাসিনা, তারপর থেকে এই অশান্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশের। প্রায় প্রতিদিন নাটকীয় কোনো না কোনো ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। তার মাঝেই বিস্ফোরক দাবি শোনা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে শেখ হাসিনার পতনে লস্করি তৈবার ভূমিকা রয়েছে। শুনলে অবাক লাগলেও এই দাবি করেছেন লস্করি তৈবার সন্ত্রাসী মুজাম্মিল হাজমি গুজরানওয়ালা। তিনি বলেন, ভালো করে শোনো, তুমি আমাদের গুলি দিয়ে ভয় দেখাও, মোদি আমরা ভয় পাই না। আমাদের 2 বাচ্চা মিসাইলে ভয় পাইনি, আর আমরা গুলিতে ভয় পাবো? এটা পাকিস্তান। তারা কোনো শত্রুকে কোনোদিন ক্ষমা করেনি। আর মোদি, তুই জানিস বাংলাদেশে হাসিনার পতনের পেছনে আমরা আছি। মোদি, আমরা তোকে জবাব দেবই। তুই আমাদের ভয় দেখালে আমরাও ছাড়বো না। আমাদের সবাইকে বলবো, সময় বদলাচ্ছে। লস্করি তৈবার ওই সন্ত্রাসী মুজাম্মিল হাজমি কি বলেছেন শুনবো। अपने दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि जरा ध्यान से ये बात सुनना, जरा गौर करना। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, मोदी हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं। हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। और ये पैगाम सुन, ये वाज़े पैगाम है। हमें खौफजदा न तेरे बड़े कर सके, न तू कर सकेगा। तू तारीख जरा देख ले, इस हिंदुस्तान के अंदर तेरे बाप दादा की तारीख क्या है और हमारे आबाओ अजदाद की तारीख क्या है। तेरे बाप दादा ने हमेशा हमारे आबाओ अजदाद के सामने पानी भरा है, और हम तुझे भी ये बात कहते हैं, आने वाला है, वक्त आने वाला है जब तू भी हमारे सामने पानी भरेगा। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज तक अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं किया, और तुझे इस बात का अच्छी तरह से इल्म है। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी, तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है, और तू इस बात को भी जानता है कि मई के महीने के अंदर अगर तूने 11 मई को धमाके किए, हमने 28 मई को धमाके किए। तू रात की तारीकी में 7 मई को आया था, हम दिन के उजालों में 10 मई को आए थे। फर्क बिल्कुल वाज़े है, हम दिन के उजालों में चलने वाले हैं, हम साजिशें करने वाले नहीं हैं, हम जवाब देने वाले हैं। और मोदी, हम तुझे जवाब दे रहे हैं। हमारा पैगाम सुन, हमारी बात सुन। अगर तू मुकाबले के मैदान में आएगा, हम मुकाबले के मैदान में आएंगे। अगर तू अमन की बात करेगा, हम अमन की बात करेंगे। लेकिन अगर तू डराने धमकाने की कोशिश करेगा, तो फिर तू इस बात को जानता है पाकिस्तान के अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेखौफ लोगों की कौम है, ये शेरों की कौम है, ये दलेरों की कौम है, ये जुर्रत वालों की कौम है। ये दुश्मन के गिरेबान पे हाथ डालना चाहती है, जानती है, और इनको पता है अपने दुश्मन को कैसे शिकस्त दी जाती है। लिहाजा ये गलत फहमी अपनी दूर कर लो। और आज मैं गुजरांवाला के अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये बात कहना चाहता हूँ, आइए, अब वक्त बदल रहा है, अब हालात बदल रहे हैं। ये पाकिस्तान এখানেই থেমে থাকেননি জাতিসংঘের ঘোষিত লস্করি তৈবা সন্ত্রাসীরা। তারা ভারতের মৃত্যু স্লোগানও তুলেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মনোনীত লস্করি তৈবা সন্ত্রাসী মুজাম্মিল হাজমি গুজরানওয়ালায় পাক সেনাবাহিনীর সমর্থক ইউমি তাকবীর সম্মেলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে লস্কর কর্তৃক আয়োজিত ইউমি তাকবীর সম্মেলনে আইএসআই অর্থায়ন করেছে বলেও জানা গিয়েছে। तकबीर ऐसी हो दुश्मन के ऐवानों तक आवाज जाए, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का ये बनने वाला मुल्क आपकी ख्वाबों में भी इंशाल्लाह न मिटेगा, न मिटा सकेंगे दुनिया के नक्शे से। इंशाल्लाह हिंदुस्तान मिटेगा, इस्राइल मिटेगा। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद रहेगा। दुश्मन को
কিছুদিন আগেই পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের ভুজে একটা সভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানকে জিহাদের রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য সেখানকার নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে, যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, শান্তিতে জীবনযাপন করো, রুটি খাও, নয়তো আমার গুলি তো আছেই। কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এবার সেটা শোনাবো। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। এখানেই শেষ নয়, মোদী আরো বলেন, জিহাদি ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার দরকার ছিল, আর তারপর তোমাদের চুপ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তোমরা ভুল করলে, তাই তোমাদের সাজাও পেতে হলো। ভারতের লড়াই সীমান্তের ওপারের বেড়ে ওঠা জিহাদিদের সঙ্গে, যারা এই জিহাদিদের লালন পালন করছে, তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা। আমি পাকিস্তানের বাসিন্দাদের বলতে চাই, আপনারা কি পেলেন? ভারত পৃথিবীর চতুর্থ অর্থনীতি হয়ে গেল, আর আপনাদের অবস্থা কি? পাকিস্তানের নাগরিকরা শুনে নিন, আপনাদের সরকার ও সেনা জিহাদিদের সমর্থন করছে। জিহাদিরা পাকিস্তানের সেনা এবং সরকারের কাছে অর্থ রোজগারের মাধ্যম হয়ে উঠছে। শান্তিতে জীবনযাপন করো, রুটি খাও, নয়তো আমার গুলি তো আছেই। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, আসুন পুরোটা শোনাই। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।